हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जोश में। और जो हमारी हिस्ट्री की DFCCL की हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, आज हम उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिस दोस्तों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, वो उनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो मैंने क्वेश्चन लिए थे उनकी तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि हमारी वीडियो नोट्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको। सबसे ऊपर टोटल डिवीज़न। तो टोटल डिवीज़न मतलब इंडियन रेलवे के पास में टोटल कितने डिवीज़न है। तो इनके पास में टोटल 73 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 73 डिवीज़न है। तो ये जो 73 डिवीज़न है ये किसके अंडर में होते हैं कि दोस्तों, ये होते हैं हमारे जोन्स के अंडर में। क्योंकि क्या हुआ था, जब सन 1951 में जोन्स की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट किया था वो गोपाल स्वामी अयंगर थे, जो कि हमारे रेल मंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर बने थे वो बने थे गोपाल स्वामी अयंगर। तो इन्होंने की थी, इन्होंने ही जोन्स का मतलब इनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने रेलवे को ज़्यादा विस्तारीकरण करने के लिए जोन्स में बांट दें। तो जोन्स में बांटने के बाद में फिर एक और आइडिया बनाया, और जो आइडिया आया वो करा कि इन्होंने कि जोन्स को भी हम क्या करते हैं, हम डिवीज़न में बांट देते हैं। जब डिवीज़न में बांटा तो आज वर्तमान में टोटल डिवीज़न कितने हैं? 73 डिवीज़न है। ठीक है दोस्तों, और टोटल स्टेशन ऑल इन इंडिया आप देख पा रहे होंगे 7349, यानी कि 7349 टोटल हमारे स्टेशन है इंडिया के अंदर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सन 2018 वाले DFCCIL में। कौन से एग्जाम में पूछा गया? 2018 वाले DFCCIL में पूछा गया है क्वेश्चन। और वर्तमान में टोटल रेलवे जोन कितने हैं ये मैं इसकी सीरीज़ आपको करा चुका हूँ। अगर आपने मेरी ये वाली सीरीज़ नहीं देखी है, ये वाला मतलब लेक्चर नहीं देखा, तो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था, आप देख सकते हैं जाके दोस्तों। ठीक है ना, मैंने उसकी बाकायदा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बताया है उसमें क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हो कि अब क्या है, चेयरमैन। चेयरमैन एक वर्ड है जिसमें क्या कहते हैं, ये होता है हेड, किसी डिपार्टमेंट का हेड। तो चेयरमैन, तो रेलवे का अब तक जो क्या होता था कि चेयरमैन होता था। 2020 तक के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव थे अब तक के जो इसके चेयरमैन थे। अब 2021 में क्या है, दो फॉर्मेशन हुए हैं। दो फॉर्मेशन में एक तो फॉर्मेशन हुआ है चेयरमैन का, वही एज इट इज, और दूसरा जो हुआ है CEO। तो CEO वही है जो हमारे 2020 के चेयरमैन थे। तो यानी कि पहले CEO, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, पहले CEO जो इंडियन रेलवे के वो कौन है? VK यादव। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट CEO ऑफ इंडियन रेलवे कौन है? VK यादव। और चेयरमैन जो हमारे नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? सुनीत शर्मा। कौन है दोस्तों? सुनीत शर्मा, जो हमारे नए चेयरमैन बने हैं किसके? रेलवे के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। रेलवे बोर्ड किस तरीके से बना, क्या हुआ, कैसे कैसे। रेलवे बोर्ड बना हमारा सन 1905 में। और CEO, जो CEO का काम होता है इसमें, जैसे अब हमारा जो ये वर्ड जुड़ा है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका काम क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सारी रिपोर्ट देकर तैयार करना एटसेट्रा। यानी कि क्या कि CEO जो क्या क्या काम करेगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होती है ना, उसको सारी रिपोर्ट तैयार करके देने का काम किसका रहेगा? CEO का काम रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। आगे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फैक्ट्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो एक या दो क्वेश्चन तो आपका फैक्ट्री से आना संभव है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इंपोर्टेंट फैक्ट्री फॉर इंडियन रेलवे, किसकी? इंपोर्टेंट फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या? रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है रेल व्हील फैक्ट्री। कहाँ पे? येलांका में। जो प्लेस है उस जगह का नाम क्या है? येलांका। और इसकी एस्टेब्लिश कब हुई थी? सन 1984 में। कब हुई थी? 1984 में ये फॉर्मेशन हुआ था इसका। आगे चलते हैं हम। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री हमारी स्थित है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई के पेरम्बूर में। चेन्नई के पेरम्बूर में हमारी है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ये फैक्ट्री का फॉर्मेशन कब हुआ था? सन 1955 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1955 में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री का फॉर्मेशन हुआ था। अब चलते हैं हमारी मॉडर्न कोच फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसका ये कहाँ पर है? हमारी रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना होती है हमारी कहाँ? कपूरथला पंजाब में। कहाँ पर होती है दोस्तों? कपूरथला पंजाब में। तो ये हमारी इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1986 में। 1986 में रेल कोच फैक्ट्री का फॉर्मेशन होता है। और इसकी
ये किस जगह मतलब स्थित है? यह आपके कपूरथला पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम। ठीक है, आगे क्या है आप देख पा रहे होंगे, तीतागढ़ वैगन्स। तीतागढ़ वैगन्स ये हमारी कंपनी थी। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये वैगन्स यानी कि जो माल वाल ढोते हैं उसके रिलेटेड है। इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल में। फिर है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? मधेपुरा बिहार में। कहाँ पे होती है? मधेपुरा बिहार में। जहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, पहला लोकोमोटिव इंजन कहाँ पे बना है? मधेपुरा बिहार में। यही क्वेश्चन अभी आप मैंने पिछली सीरीज में कराया था, उसमें क्वेश्चन क्या था कि पहला ऐसा इंजन जो 12,000 हॉर्स पावर का है और लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन है, वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? मधेपुरा बिहार जो कंपनी है उसने बनाया है, फैक्ट्री ने। अब आगे चलते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस जिसकी स्थापना 1950 में होती है। ये कहाँ पे स्थित है? ऑनसोल, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी कहाँ पे स्थित है? ऑनसोल। ये कहाँ पे है? हमारा पश्चिम बंगाल में। अब चलते हैं 2019, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 2019 में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मधेपुरा बिहार है, कहाँ पे स्थित है? मधेपुरा बिहार में स्थित। सॉरी, क्या पूछा था क्वेश्चन? 2019 में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना हुई है इसकी? मधेपुरा बिहार में स्थित हुई है, स्थापना हुई है, सॉरी। अब बनारस, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी, वो कहाँ पे स्थित है? बनारस में स्थित है। आप तो देख ही पा रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से जो हमारे एग्जाम में पूछे उन, अब आइए चलो उन पे हम निगाह गेरते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ARP इसे कहते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इन इंडियन रेलवे। क्या है? एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इन इंडियन रेलवे फॉर बुकिंग सीट। तो इसके लिए टाइम कितना होता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ARP के लिए। तो हमें उसके लिए 120 दिन का टाइम मिलता है। कितने दिन? 120 दिन पहले हमें एडवांस रिजर्वेशन मतलब पीरियड के अंतर्गत हमें एडवांस रिजर्वेशन कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कहीं पे भी मतलब क्या कहते हैं कि एडवांस रिजर्वेशन कराना है तो उसके लिए हमारे 120 दिन पहले हमें इसके लिए बुकिंग करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल। तो इसके लिए हमारे मतलब हमें कितने दिन का टाइम मिलता है? 1 दिन पहले। अगर हमें कहीं जाना है तो तत्काल के लिए हम 1 दिन पहले से सीट को बुक कर सकते हैं। कितने दिन पहले से? 1 दिन पहले से सीट को हम बुक कर सकते हैं। ये मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लिया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉरेन ट्रैवलर ARP टाइम। अगर फॉरेनर है और वो हमारे यहाँ पे आके अगर कहीं पे जाना चाहता है, वो भी ARP मतलब ARP पीरियड में जाना चाहता है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के टाइम पे, तो उसे कितने दिन पहले? 365 दिन पहले। कितने दिन पहले? 365 दिन पहले वो बुक कर सकता है सीट को, अगर वो कोई फॉरेनर है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्मल ARP मतलब नॉर्मल ARP इज लेस देन द 120 डेज विच टाइप ऑफ ट्रेन। मतलब अगर हम नॉर्मल ARP के तहत जाते हैं 120 दिन से कम दिन पहले, मतलब कम में समय में हम सीट को बुक करते हैं, तो वो कौन सी ट्रेन के लिए होगा? माउंटेन ट्रेन होती है हमारी। कौन सी ट्रेन होती है? माउंटेन ट्रेन, जो हमारे टूरिस्ट प्लेस पे चलती हैं। कौन सी प्लेस पे चलती है? टूरिस्ट प्लेस पे चलती हैं ये हमारी ट्रेन। जैसे दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन हो गई, इस तरीके की। तो ये हमारी होती है नॉर्मल ARP होती है ना, उससे जो कम दिन में अगर हम बुकिंग सीट बुक करते हैं उसके लिए। और आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1 जून 2020 से ट्रेन में AC वाली कोई भी कंबल पिलो नहीं दिया जाता है। तो ये पॉलिसी कब लागू की गई है? जब से हमारा कोरोना जो वायरस फैला है उसके बाद से। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 जून 2020, 1 जून 2020 से हमारी जो ट्रेन होती थी उनमें जो जो जिसमें AC लगी होती हैं, उस वाले में ना तो मतलब जो ट्रेन का स्टाफ है ना तो वो कंबल प्रोवाइड कराएगा ना ही पिल्लो प्रोवाइड कराएगा। तो शायद ये क्वेश्चन ऐसे तो यानी ये पूछा तो जाएगा नहीं, फिर भी मैंने करा दिया है कि 1 जून 2020 से ट्रेन में जिसमें AC कोचेज होते हैं उसमें ना तो किसी को कंबल दिया जाएगा और ना ही किसी को पिलो दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे देख पा रहे होंगे आप नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। ये क्वेश्चन आया है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर है स्थित है? वडोदरा गुजरात में। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में गुजरात के CM जो मतलब एट प्रेजेंट में कौन है CM, वो आपको मुझे कमेंट में करके बताना है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर स्थित है? वडोदरा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और यह कब बनी थी? 1930 में बनी थी।
1930 में बनी थी। इससे पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? देहरादून में था। इससे पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? देहरादून में स्थित था। बाद में इसका मतलब ट्रांसफर हो गया होगा, तो इस तरीके की कोई कंडीशन हुई होगी, तो ये वडोदरा गुजरात में चला गया है। जबकि 1952 में इसे शिफ्ट किया गया था। ये देख लो, 1952 में शिफ्ट किया गया था प्रताप विलास पैलेस में। वडोदरा में एक पैलेस है, प्रताप विलास पैलेस, मतलब वहां पर इसका ट्रांसफर किया गया है। किसका? नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। अगर दोस्तों आपको हमारे नोट्स से रिलेटेड पढ़ रहा है वह अगर समझ में आ रहा है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।